फ्रूट ग्रोवर्स का जिस तरीके से पिछले दिनों नुकसानात हुए हैं, क्या उसके बारे में भी सोचा जाएगा? एक्सपेक्टेशंस है पहाड़ी तबके की कुछ ज़्यादा ही है और ये कहते हैं कि शायद 4 तारीख को कड़ाका निकलेगा। अब ये कड़ाका क्या निकलेगा वो आपसे समझने की कोशिश करें। हाँ, बदकिस्मती है कि कुछ इस अभी गवर्नमेंट मशीनरी में इस प्रकार के ऑफिसर्स हैं जो अभी भी नींद में सोए हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि मोदी जी की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, मोदी जी की कार्यशैली क्या है, वो अभी बेखबर हैं, जिनकी वजह से ऐसे लोगों को नुकसानात उठाने पड़ते हैं। 4 अक्टूबर को जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी का दौरा है कश्मीर घाटी में और कश्मीर घाटी में लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो है हमारे बारे में बातचीत होगी और क्या कुछ नया निकल के सामने आएगा, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा जी, जो कि भाजपा सरकार का करता धरता जम्मू कश्मीर में और जम्मू में जो है संभालते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। सुनील जी, जैसे कि आपका हर एक स्टेटमेंट जो है वो करीबन बिल्कुल सही होता है और आप जो भी बात करते हैं बड़े सोच समझ के और प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो लोगों की ये एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले दिनों में 4 अक्टूबर को जब अमित शाह जी का दौरा होगा कश्मीर में, तो क्या कुछ नया हमें सुनने को मिलेगा और क्या कुछ लोगों के लिए, लोगों के हित में कहा जाएगा? जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है जो सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब का जो दौरा है वो एक रूटीन विजिट है। 3 दिन का विजिट जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जिसमें 1.5 दिन कश्मीर और 1.5 दिन जम्मू रहेंगे। कुछ तो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं ऑफिशियल, चाहे सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग है, चाहे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की मीटिंग है, लेकिन जो आपने बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है उनको एक्सपेक्टेशन रहती है कि इतने बड़े कद के नेता आ रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर आ रहे हैं, शायद हमारे लिए कुछ न कुछ पैकेज, कुछ न कुछ घोषणा करेंगे। इसमें अभी तक जो हमें देखने को मिला, पहाड़ी जो सेक्शन है, ट्राइब जो है, पहाड़ी लोग जो हैं, जो पिछले 70 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए, चूँकि पहाड़ी इस पूरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसे हम फ्रंट लाइन सोल्जर भी मानते हैं, उनकी बड़ी एक डिमांड है। उसके अलावा यहाँ पे 27 एसी कास्ट्स हैं जो बाकी राज्यों में, जो बाकी स्टेट्स में रिजर्वेशन जिनको मिल रही है ओबीसीज के नाते, यहाँ पे उनको नहीं मिल रही है। उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म है कि शायद देश के गृह मंत्री जी हमारे लिए भी कुछ सोचेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स हैं, शिकारा वाला है, बिजनेसमैन है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, अमित शाह जी की देन बहुत बड़ी है जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो ट्रांसपोर्टर है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स से, क्योंकि यहाँ पे स्लेव बना के रखा था सेपरेटिस्ट्स ने, टेररिस्ट्स ने, जमातियों ने, जितना भी यहाँ पे एंटी नेशनल तबका है, इन्होंने गुलाम बना के रखा था। बिजनेसमैन उस वक़्त दुकान खोलता जब इनके कैलेंडर पे लिखा होता था कि भाई आज दुकान खोलनी है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट तब स्कूल जा सकता था जब सेपरेटिस्ट या टेररिस्ट उनको अलाउ करते थे, कैलेंडर बनाते थे वो कि भाई आज ही जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर तब गाड़ी चला सकते थे जब यहाँ पे हुर्रियत वाले कहते थे तुम गाड़ी चलाओगे। तो एक जो हैमर किया, ब्रेक किया इस सारे एक मिथ को यहाँ पे कि भाई सेपरेटिस्ट हो, टेररिस्ट हो, जमात हो, हुर्रियत हो, किसी की नहीं चलेगी। रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होगा और एक आम आदमी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बाकी किसी राज्यों में ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, वैसे भी यहाँ भी करेगा। ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे लोगों की जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस है पहाड़ी तबके की कुछ ज़्यादा ही है और ये कहते हैं कि शायद 4 तारीख को कड़ाका निकलेगा। अब ये कड़ाका क्या निकलेगा वो आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा कहूँगा, पहाड़ी लोग जो हमारे करना, कुपवाड़ा, टीटवाल, लोलाब, लंगहेट, ऊड़ी या राजौरी, पुंछ में रहते हैं, इनको ऐसा लंबे समय से ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको एक एहसास, एक उम्मीद है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ख़ासकर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हमारी इस प्रॉब्लम को हल करेगा, जिसमें हमें भी उम्मीद है कि
कम से कम इस लड़ाई का अंत अभी हो रहा है। जो ये लड़ाई चाहे प्रोटेस्ट कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, ये धरने दे रहे थे, उस सब का अंत होने जा रहा है, ये हमें भी उम्मीद है। और आने वाले दिनों में इनको कोई ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, इस लड़ाई का खात्मा होगा और उसकी हमें भी उम्मीद है, विश्वास है पहाड़ी लोगों के लिए। इसके अतिरिक्त देखिए ओबीसीज की बात यहाँ पे बहुत कम होती है। आज तक की सरकारों ने कभी भी यहाँ पे इतनी ओबीसीज हैं, हांजी हैं, गार्ड हांजी हैं, शाकसाज हैं, शुप्रवातल है, या जितने भी ऐसी कास्ट हैं जिनको आज तक यहाँ पे इग्नोर किया गया, नेग्लेक्ट किया गया, उनके अंदर भी जो एक उम्मीद की किरण है, उसका भी मुझे लगता है कि उस लड़ाई का भी अंत अभी होने वाला है। उसमें दिनों की बात है या महीनों की बात है या कुछ भी है, लेकिन मैं कोई उस प्रकार से नहीं बोल सकता हूं कि भाई अमित शाह जी आके स्टेज से एकदम घोषणा करेंगे। उसका जो लीगल प्रोसेस होगा, जो मेथड होगा, वो अपनाया जाएगा और इनकी समस्याओं का अंत होगा। जहां तक जी, क्या ये समझे सुनील जी कि पहाड़ी तबके को एसटी में रिजर्वेशन मिल जाएगा 4 तारीख को, क्योंकि आपकी बातें जो है वही चीज़ें दर्शा रही हैं? नहीं, देखिए मैं स्पेसिफिक 4 तारीख नहीं बोल रहा हूँ। 4 तारीख अमित शाह जी आएंगे, इस पे रिव्यू करेंगे या अनाउंस करेंगे, वो उनका मुस्कुराहट कुछ बोल रही है वैसे? नहीं, मुस्कुराहट तो हमें खुशी है कि हो रहा है, बट ये 4 तारीख हो या उससे पहले हो, उसके बाद हो, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनका हो रहा है, इतना हमें मतलब उम्मीद है, विश्वास है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कुछ दिन पहले ये कहना था, कुछ वक्फे पहले, कि एक ऐसा वक्त आपकी दौर में। देखिए मैडम महबूबा जी की जो इस प्रकार की बयानबाजी है, मैं उसे कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार की राजनीति की है जिसे हम गंदी राजनीति कहते हैं। हमारा एक संविधान है, हमारी एक लाइन है, हमारा एक ट्रैक है, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे जुड़ी होती है। जब कोई नेता कोई किसी पद पे होता है तो उसके मुख से, उसके मुंह से किस प्रकार की ज़बान, किस प्रकार के अल्फाज निकले, वो सोच समझ के अल्फाज निकालने चाहिए। वो बेसलेस बयान देती हैं। भाई भारत इतना बड़ा देश है, आज जिस भारत के लिए सब मुल्कों के हेड्स जो हैं उनके मन में इज्जत है, वहाँ पे एक छोटी सी पार्टी जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में महदूद है, उस 2 डिस्ट्रिक्ट या 2.5 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट पार्टी की हेड इस प्रकार के बयान करे, मुझे लगता है कि ये जितनी निंदा की जाए। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कश्मीर के लोगों ने कम से कम इनके पॉलिटिकल डिस्कोर्स को रिजेक्ट कर दिया है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, इनके पॉलिटिकल डिस्कोर्स को रिजेक्ट कर दिया। आप नहीं देखते हैं, आप तो इतना घूमते हैं, इतना ज़्यादा दौड़ते हैं आप लोगों के बीच में, लोग बिल्कुल इनको सुनने के लिए तैयार नहीं, ये कुछ भी बताएं इनके सुनने के लिए तैयार नहीं। ये ज़मीन खो चुके हैं, ये पार्टीज़ ख़त्म हो चुके हैं। वैसे ये पार्टीज़ नहीं थी, ये फैमिलीज़ थी, ये परिवारवाद था, ये अब ख़त्म हो चुका है। और कश्मीरी नए डिस्कोर्स, नए नैरेटिव की तलाश में हैं, और वो उनको उम्मीद सिर्फ भाजपा में दिखती है। अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य उनको भारतीय जनता पार्टी में दिखता है। आप यकीन मानिए जावेद साहब, मैं बार बार कहता हूँ, आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर तथा जम्मू दोनों के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरी करेगी, और आने वाले दिनों में हम सरकार बनाएंगे। सरकार इसलिए बनाएंगे कि जो 70 सालों से लोगों की समस्याएं एक्युमुलेट हो चुकी हैं, उन समस्याओं का निवारण करने के लिए हम सरकार बनाएंगे। ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे, फ्रूट ग्रोवर, जैसे कि आपको पता है कश्मीर घाटी के कई सारे लोग जो हैं इसी चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, फ्रूट के साथ जुड़े हुए हैं, तो फ्रूट ग्रोवर्स का जिस तरीके से पिछले दिनों नुकसानात हुए हैं, क्या उसके बारे में भी सोचा जाएगा? डेफिनेटली देखिए, ये कोई बड़े लेवल पे कोई बहुत बड़े एजेंडे में नहीं होता है कि भाई फ्रूट ग्रोवर्स के ट्रक को रोका जाए। ये रूटीन में, चाहे ट्रैफिक का मसला हो, चाहे पुलिस लोकल का मसला हो, ट्रक्स कब छोड़ने हैं कब नहीं छोड़ने हैं, बड़े लेवल पे इसको मतलब मुझे नहीं लगता कि लिया गया है। हाँ, बदकिस्मती है कि कुछ इस अभी गवर्नमेंट मशीनरी में इस प्रकार के ऑफिसर्स हैं जो अभी भी नींद में सोए हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि मोदी जी की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, मोदी जी की कार्यशैली क्या है, वो अभी बेखबर हैं, जिनकी वजह से ऐसे लोगों को नुकसानात उठाने पड़ते हैं। हमें बहुत खेद है, हमें बहुत अफसोस है कि जो गरीब पूरे साल की कमाई अपने इस हॉर्टिकल्चर पे और सेब पे रखता है, उसके साथ ऐसा किया गया। लेकिन इमीडिएट इस पे जो एक्शन लिया गया और आज उनको छोड़ दिया गया, लगभग ट्रक्स निकल चुके हैं। नवरात्र में ही आज़ादपुर मंडी में इसकी ज़्यादा सेल होती है, तो टाइमली उनको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन जिसकी भी इसमें नेग्लिजेंसी होगी, ज़रूर उसे दोषी करार दे के उचित कार्रवाई की जाएगी, ये हमें यकीन है। लेकिन ऊपर लेवल पे जो एक विल पावर है, जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं, वो कम से कम जो एक संविधान के दायरे में
लोग रह के अपना काम करना चाहते हैं, उनके प्रति पूरी हमदर्दी और सिंपैथी रख रहे हैं हमारा जो नेतृत्व है, जो ऊपर हायरार्की में लोग हैं। डाउन द लाइन इस वक्त भी डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी का जो एजेंडा जो गरीब के हित में है उसे डिरेल करने की कोशिश की जाएगी और वो सरकारी तंत्र में है। काफ़ी लोगों पे शिकंजा कसा, उनको टर्मिनेट किया गया, डिसमिस किया गया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको डिसमिस करने की आवश्यकता है। और उनके पीछे जिस प्रकार का ये जो संरक्षण, पॉलिटिकल संरक्षण महबूबा जी या उमर अब्दुल्ला साहब दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी पार्टीज़ को भी बैन कर देना चाहिए। ऐसी पार्टीज़ को भी कम से कम संवैधानिक तौर पे बिल्कुल बैन लगाना चाहिए, जिससे नुक्स अमन मतलब पैदा हो सकता है, खतरा हो सकता है अमन को, शांति को, और लोग गुमराह हो सकते हैं, गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। ऐसे बयानात पर लीडर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टीज़ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, बहुत बड़ी बात कही आपने। एक आखिरी सवाल साफ अल्फाजों में सुनना चाहेंगे, क्या कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के लिए कोई नई बात? डेफिनेटली देखिए, हम हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, जो हमसे उम्मीद लगाए बैठा है, चाहे डेली वेजर्स हैं, चाहे कैजुअल लेबर्स हैं, चाहे एनवाईसीज एक बहुत बड़ा तबका है, चाहे रेबरे खेल है, चाहे रेबरे ज़र्रात है, चाहे रेबरे जंगलात है, चाहे आशा वर्कर्स हैं, सब लोग इस वक्त कहते हैं कि हमारे लिए कोई कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बननी चाहिए। आपने देखा होगा कि भाई पहले सरकार ये सोच रही थी कि नए सिरे से इनको अपॉइंट किया जाए, लेकिन बाय द इंटरवेंशन ऑफ बीजेपी जो हमारी स्टेट यूनिट है, इन्होंने इंटरवीन किया और कम से कम एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इनके लिए बन रहा है। अभी इनकी सैलरी एनहांस किया गया, इनको नियमित किया गया। अभी इनका तो कोई खाता ही नहीं था, अभी एक प्रॉपर इनका हेड बनाया गया, सैलरी एनहांस हुई, बायोमेट्रिक इनकी अटेंडेंस लग रही है। और आने वाले दिनों में सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो इस वक्त एक कमेटी बना के सोच रहे हैं कि भाई किस प्रकार से वंस फॉर ऑल एक व्यापक, एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इनके लिए लाया जाए और इन लोगों का मसला हल किया जाए। हम बहुत सीरियस हैं, हमें बहुत इसका कंसर्न है। और न सिर्फ हम, ये जो हमारे नेतृत्व है दिल्ली में, जो हमारा लीडरशिप है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनका कोई कम्प्रिहेंसिव प्लान आएगा सामने। खैर, सुनील शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। जब भी कोई इंपॉर्टेंट इशू होता है तो हम सुनील शर्मा के पास ज़रूर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं बाकायदा तौर हर एक चीज़ को मुद्दे नज़र रख के देते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि दौरे पे, अमित शाह जी के दौरे पे किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा और किन किन लोगों के बारे में बात की जाएगी, वो भी हमने जानने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।